शांत हो जाओ, शांत, जल्दी से लिखो, एक सवाल लिखो, लिखो, देखो तीन संख्याओं का लासा, ये टाइप एक अलग करके डाल देना, ये सवाल स्पेशल, ठीक है। इसमें तीन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दिया होगा, तीन संख्या में से दो संख्याएं दी होंगी, एक पूछेगा कौन सी है, क्योंकि अभी तक तुमने जो फार्मूला पढ़ा था वो दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ और एक संख्या दी होती थी, एक पूछी जाती थी। अब ये तीन संख्या वाला सवाल है, ठीक है। देखो तीन संख्याओं का लासा, तीन संख्याओं का लासा मतलब एलसीएम 4752 तथा उनका एचसीएफ 6 है, यदि दो संख्याएं 48 तथा 66 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए मतलब थर्ड नंबर बताना है, थर्ड तीसरी वाली संख्या, क्योंकि अभी तक तुमने फार्मूला ये पढ़ा था, कौन सा वाला देखो, अभी तक यही पढ़ा था फार्मूला जिसमें दो संख्या को एलसीएम एचसीएफ दिया होता था, एक संख्या दी होती थी, दूसरी पूछता था। अब इसका एडवांस लेवल ये बन गया, नया सवाल अभी पिछले साल ये इसमें आया था, एनटीपीसी में देखने को मिला ये सवाल, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है, जब तीन नंबर्स हो उसके लिए फार्मूला क्या है, ये तो दो नंबर्स के लिए सवाल करा चुके हैं इस पे, ठीक है। तो इसका फार्मूला देख लो, इस वाले के लिए क्या होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ का स्क्वायर, एलसीएम गुणा एचसीएफ का स्क्वायर बराबर फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या। ये फार्मूला याद रखना है इसका, ठीक है। खत्म सवाल, 9 नहीं है, ऑप्शन है 54, 56, 58, 52। हाँ फार्मूला, क्योंकि यार तीन संख्याएं हैं, दो दिए एक पूछा है, 54, 56, 58, 52, 54। इसको अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि सवाल इस पे ज्यादा आता था, अभी एडवांस लेवल इसका ये है, तो भूलना मत इसको भी, ठीक है। बताओ वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं इसमें। बताओ एलसीएम कितना है, इसमें रख दो, एलसीएम कितना है गुणा एचसीएफ मतलब कितना है 6, और एचसीएफ का स्क्वायर है मतलब 6 को कितने बार लिख दें हम, 2 बार, अरे 6 को 2 बार लिख देंगे, 2 बार है तो, ठीक है। गुणा पहली संख्या 48, दूसरी संख्या 66 गुणा क्या पूछा है, तीसरी संख्या पूछा, इधर से ये वाला काट दो, ठीक है। देखो 6 से कितने बार, 8 बार, अगर ये 66 है, 66 है, 11 है, 11 का मल्टीपल है तो ये 11 से पक्का इधर संख्या कटेगी, 11 छंग 66 और 11 से ये वाला काट दो, 11 चौक 44, 3 बचा, 11 3 33, 2 बचा, 11 दूनी 22, खत्म हो गया। अब देखो 6 से 6 खत्म, 8 से ये काट दो, और 8 5 40, 8 और 8 5 40 कितने बार जाएगा बोलो, 8 चौक 32, तो थर्ड तीसरा नंबर क्या हो गया 54, थर्ड उधर हो जाए, इधर 54। समझ आया कैसे काटा है, 6 से 8 बार ये कट गया, देखो ये 66 है तो 11 से पक्का कटेगा, 11 3 66 और 11 से काट दो, 11 44 और यहाँ कितना 3 बचा, 11 3 33, 35 हो गया, 2 बचा, 11 दूनी 22, फिर यहाँ इस 6 से ये 6 काट दिया, यहाँ बचा 8, 8 से ये काट दो, 8 5 40, 3 बचा, 8 चौक 32, तो थर्ड नंबर कितना आ गया 32 पर 54। तो ऐसा सवाल है, कर लोगे बोलो, इसको स्पेशल टाइप अलग डाल देना स्टार बना के अपना जो भी, ठीक है, दिखना चाहिए दूर से कॉपी में ये सवाल, ठीक है। तो हाँ गुना वाले सवाल पे आ जाओ, गुना वाले, ठीक है, गुना वाले सवाल हैं, एक एक लाइन में सवाल होते हैं, कितने में, एक एक लाइन में, गुना वाले सवाल हैं, एक एक लाइन में होते हैं। 127 पहले आसान करें इधर वाला, लिखो गुना वाले सवाल लिख लेना, ऊपर टाइप डाल लेना गुना वाले सवाल, कैसे गुना वाले, ठीक है, लिखो जल्दी से।
फटाफट। ये सवाल समझ आ गया था तुम लोगों को? जब भी सवाल आए ऐसा ध्यान रखना, ये लगाना है। दो दो नंबर हो तो वो वाले जो आप पहले पढ़ चुके हो। लिखो 127। लिखो दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उस उनके एचसीएफ का 20 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। लिख लिया? उनके एलसीएम व एचसीएफ का योग, उनके एलसीएम व एचसीएफ का योग 2520 है। 2520 है। उनके एलसीएम व एचसीएफ का योग 2520 है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यदि एक संख्या 480 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दे दिए सर जी। ठीक है, 400, 480, 520, 600। बताएं, एक सवाल बता दें। देखो लिखा है एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना। तो सबसे पहले इधर देखो 20 गुना में बात हो रही है। एलसीएम किसका? एचसीएफ का 20 गुना। एलसीएम तो ज्यादा ही होता है, हमेशा नहीं होता है एचसीएफ से। तो 20, अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना होगा? 20। देखो 20 गुना हो जाएगा इसका ये, क्योंकि एलसीएम हमेशा ज्यादा है तो गुना हमेशा एलसीएम की तरफ लिखना। ठीक है, एचसीएफ के बजाय एचसीएफ को हमेशा 1 देना और गुना वाले में, और जो बड़ी 20 गुना है तो इधर एलसीएम की तरफ लिखना। 5 गुना है तो इधर, 10 गुना है तो इधर एलसीएम की तरफ लिखना है। समझ आ गए? एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है तो एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना है? 1 का 20 गुना 20। ठीक है, समझ आया कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है। ठीक है, अब दिया गया है उसमें सवाल में इनका एलसीएम एचसीएफ का योग, तो इनका योग कितना है? यहां पर बोलो, यहां पर योग कितना है? 21। यहां पर योग कितना है? 21। तो सवाल में योग कितना है? 2520। सवाल में कितना है? 2520। 2520 है। काट दो 1 की वैल्यू। 21 के 21 एकम 21 कितना बचा है? 4 और 21 दूनी 42 कितना बचा इधर? 0। 1 की वैल्यू 120। तो ये जो एलसीएम एचसीएफ था ये रेशियो में था। अब हमें यहां से एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं एक्यूरेट। 1 की वैल्यू 120 तो 20 की वैल्यू इसमें गुणा करा दें इसकी हम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो 10 10 2 0 और 12 दूनी, एलसीएम आ गया 2400 और एचसीएफ 1 की वैल्यू 120 तो 1 की वैल्यू कितनी? 120। एलसीएम एचसीएफ 120 और एक संख्या दी है, दूसरी संख्या बतानी है। फार्मूला लिखा था भी याद है? अरे याद है कुछ? ये तो लिखा था अभी, खत्म कर दो, इसमें लगा दो, पुट कर दो। एलसीएम कितना आ गया एक्यूरेट वाला? 2400। एचसीएफ कितना आ गया? 120। एक संख्या कितनी दी है? 90। 90 दी है। दूसरी वाली पूछिए, बता दो। एक संख्या 480 है तो दूसरी वाली बतानी है। 0 से 0, 12 से कितने बार? 4 बार, 4 से काट दो, 4 छंग 24 कितना? 600। ठीक है, कुछ समझ आया नहीं? कुछ फुल बता दें। एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है तो एचसीएफ को 1 रखेंगे, एलसीएम 20 गुना मतलब 20 हो जाएगा। और दोनों का योग दिया है कितना सवाल में? 2520। और यहाँ एलसीएम एचसीएफ का योग कितना आ रहा है? 20 और 1 21। योग बराबर योग, योग 21 उधर योग है सवाल में 2520। 21 से काट दो, 1 की वैल्यू निकालना इधर से हमेशा। 21 एकम 21 और 21 एकम 21, यहाँ बचा है 4 और 21 दूनी 42, 1 0 बच जाएगा। 1 की वैल्यू आ गई 120। तो 1 की वैल्यू 120 आ गई। हमें एलसीएम निकालना है कितना है, क्योंकि ये जो वैल्यू था ये रेशियो में है। तो 20 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 120 तो 20 की वैल्यू यहाँ 20 में क्या करा देंगे? इसकी गुणा करा देंगे। तो कितना आ जाएगा? 1 0 1 0 2 0 और 12 दूनी 24। ये एलसीएम आ गया एक्यूरेट वाला 2400। एचसीएफ निकाल लो। 1 की वैल्यू कितना है? 120 और यहाँ एचसीएफ भी कितना है? 1। तो 1 की वैल्यू कितना रहेगी एचसीएफ में? 120। एलसीएम 2400 आ गया, एचसीएफ 120 आ गया। एक संख्या कितनी दी है? 430। दूसरी संख्या पूछी है, मतलब यही फार्मूला लगा दो इसमें। काटना कैसे? एलसीएम कितना? 2400। एचसीएफ कितना? 120। एक संख्या कितनी? 480। कौन सी पूछी है? दूसरी संख्या। 0 से 0 हटा दो सबसे पहले। 12 से कितने बार? 12 चौक 48।
4 से ये काट दो, 4 से 24 आएगा, 6 बार और 2 जीरो, कितना आएगा दूसरे नंबर? 600। सवाल अगला मैं बोल रहा हूं, तुम लोग बताना, ठीक है? तुरंत बता दोगे? चलो लिखो दो संख्याओं का, ये हो गया नोट? एकदम आसान सवाल है, कुछ नहीं है वो तो मैं जो तरीका बेसिक वाला वो नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, एक एक्स वाला तरीका है, ठीक है? चलो लिखो दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। देखो मैं दो सवाल करा दे रहा हूं और घर से करने के लिए ये टोटल मिला के 5-5 सवाल मैं आज सेंड कर दूंगा तुम्हें स्क्रीनशॉट लेके, सही रहेगा? मैं पूरे पीडीएफ की बजाय मैं अभी जितने सवाल मैं कराऊंगा उसमें एक टाइप के दो करा दे रहा हूँ और 3-3, 4-4 सवाल मैं घर के लिए देता हूँ, पीडीएफ बना के डाल दूंगा तुरंत, ठीक है? हाँ, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है, ठीक है? एचसीएफ का 6 गुना है। यदि उनमें एक संख्या 45 है, यदि उनमें एक संख्या 45 है तथा एचसीएफ व एलसीएम का योग तथा एचसीएफ और एलसीएम का योग 315 है, 315 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, बोलो। ठीक है, योग है 315 एलसीएम एचसीएफ का। बना दो जल्दी से सवाल को, सेम सवाल है, कुछ चेंज नहीं है, इस तरह का है। ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 190 360 270 300, 190 360 270। तुम लोग बताओ इधर आंसर, ठीक है? जल्दी से 300। एकदम आसान वाले तरीके बता रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके के इसमें 5 सवाल थे, मैं 2 करा दिए मैंने, 3 सवाल मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? देखो अब ये योग वाला है, फिर गुना तो होगा ही, मगर यहाँ योग की जगह गुणनफल दे रखा होगा, ठीक है? और मैंने जब भी बताया कि रेशियो वाला सवाल होता है, जब भी गुणनफल होता है तो दोनों तरफ ए या एक्स लगा लेते हैं, तब सवाल करते हैं, तब आंसर आता है, वैसा नहीं आएगा फिर। चलो हो गया। तुम लोग कैसे नहीं हुआ? नहीं हो रहा है? करो जल्दी। जो योग कितना है उधर? योग कितना है? 6 1 7, 7 की वैल्यू कितनी दी है? 315, क्योंकि योग एलसीएम एचसीएफ का योग ही दिया है। इधर योग कितना है? 7 की वैल्यू 315। अरे योग 7 हो रहा है, 6 + 1 7, और 7 की वैल्यू कितनी है? नीचे 7 लिखो, नीचे 7 लिखो। 7 की वैल्यू कितनी दी है सवाल में? 315 है। योग बराबर योग, 7 की वैल्यू 315, तो उधर से 1 की वैल्यू निकालो, 7 एकम 7, काटो 7 एकम 7 और इधर काट दो, 7 चौक 28, कितना बचा है? 3 35 हो गया, 7 गुना 35, तो 1 की वैल्यू हो गई 45। तो एलसीएम कितना होगा? 1 की वैल्यू 45, 6 की वैल्यू कितनी? मतलब 6 में गुणा करा दो, इसकी 6 में करा दो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 कितना? 27। तो एलसीएम आ गया 270, और इधर एचसीएफ कितना आ जाएगा? 6। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 45। एचसीएफ कितना? 45 एकम 45, 45 तो आया था काटने पर, ये आ गया एलसीएम 6 गुणा 45। एलसीएम उधर लिखा है, रुको इधर देखो, इधर देखो, देखो इधर क्या लिखा है, इधर देखो। एलसीएम एचसीएफ का कितना है? 6 गुना, ये 1 है तो ये कितना है? 6। दोनों का योग कितना दिया है? यहाँ है योग 7, सवाल में योग कितना दिया है? 315। योग बराबर योग, योग मतलब जोड़ना, ठीक है? यहाँ योग है 6 1 7, तो सवाल में दिया 315, 7 की वैल्यू 315, तो 1 की वैल्यू 7 एकम 7, 7 चौक 28, 3 बचा 7 35, 1 की वैल्यू 45 हो गई। हमें एलसीएम निकालना है एक्यूरेट कितना है, क्योंकि ये तो रेशियो था। 1 की वैल्यू 45, तो 6 की वैल्यू इसकी इसमें गुणा करा देंगे,
इसकी इसकी इसमें करा देंगे। 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, एक की वैल्यू 45 आ गई। और तो इस एक की वैल्यू कितनी होगी 45। एलसीएम मिल गया 270, एचसीएम मिल गया 45 और एक संख्या भी दे रखी है, दूसरी वाली पूछिए। बताओ एलसीएम 270, एचसीएफ कितना 45, एक संख्या कितनी है सवाल में 45। तो दूसरी संख्या पूछिए, 45 से 45 खत्म कर दो, कितनी आ गई आंसर 270। क्या 45 दोस्त पूरा काट रही है, मैंने कहा 70 आया। सही है। चलो अगला जल्दी लिखो, दूसरा फटाक से, स्पीड बढ़ाओ स्पीड, ठीक है। अब इसमें योग नहीं, इसमें गुना दे रखा है, गुणनफल इसमें दे रखा होगा गुणनफल। और मैंने बताया रेशियो का कभी भी कोई भी सवाल हो और गुणनफल हो तो जरूर ए या एक्स लगा लेना रेशियो वाले वैल्यू में, तब करना सवाल। योग तो कर सकते हैं डायरेक्ट, अंतर भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनमें, ठीक है। अगर डायरेक्ट गुणनफल वाला ऐसे करोगे भी देखना आंसर ही नहीं आएगा। मिटा दें क्या? लिखो एक सवाल जल्दी से। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 40 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 40 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 40 गुना है, 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है। चेंज हो गया पैटर्न, चेंज हो गया पैटर्न। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात करें। हाँ एचसीएफ, एचसीएफ हाँ। यदि उनका गुणनफल, यदि दोनों संख्या गुणनफल 1440 है तो उनका एचसीएफ ज्ञात करें। एचसीएफ, एचसीएफ ठीक है, वही है करना, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं इतना, ठीक है। हाँ 6 आ जाएगा, वैसे ही करना है जैसे ये है, कुछ चेंज नहीं है। खाली भटकाने के लिए उसने दो संख्या लिख दी, वहां पर लिख सकता था एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, तो कोई फर्क पड़ता उसमें, ठीक है। देखो गुणनफल जब भी हो तो सवाल मैंने कहा था गुणनफल रेशियो वाले में क्या लगाना है। देखो इधर एलसीएम एचसीएफ का कितना है 6 गुना 40 गुना 40 गुना है, 40 गुना है, ये हो जाएगा। मगर उसमें दे रखा है यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है। जैसे गुणनफल की बात हुई तो इनमें एक वैल्यू हम एक्स लगा लेंगे दोनों तरफ, ठीक है। अब इनकी गुणा कराओ, देखो ये गुणनफल दिया, गुणा कराओ, देखो नंबर की गुणा कराओ, 40 एकम और एक्स, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आगे कितना है 1440, 0 से 0, 4 से काटो, 4 छंग वो 4 3 12, 2 4 छंग 24, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी 6, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, और 36 रूट कितने का होता है 6 का। बस एक्स की वैल्यू 6 आ गई। हमें निकालना क्या था एचसीएफ, और एचसीएफ यहाँ कितना है 1x, यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगा एचसीएफ 6, ठीक। घुमाने के लिए उसने केवल किया है कि दो संख्या गुणनफल, वो सब यही चलता है इसमें। समझ आ गया ये सवाल? बोलो। समझ आ गया? गुणनफल वाला एक सवाल सही है, और कराने हैं? और कराएं क्या? एक सही है, चलो बाकी मैं सेंड कर दूंगा। ये सवाल जो करा रहा हूं इसको मिला के भी मैं सेंड कर दूंगा आगे जितने, ठीक है, ताकि तुम एक बार इनको अपने आप फिर से करो घर पे। आगे दूसरे टाइप आ जाओ, दूसरे टाइप, ठीक है, दूसरे टाइप पे आ जाओ। 140 दूसरे टाइप पे आ जाओ जल्दी। लिखो योग वाले सवाल लिखो, योग वाले सवाल, ठीक है। योग वाले सवाल कौन से? योग वाले, ठीक है, योग वाले सवाल हैं ये। लिखो यदि दो संख्याओं का योग 84 है, लिखो जल्दी से,
एकदम आसान तरीके से कराऊंगा। एक दूसरा तरीका और भी है, एक बड़ा वाला। ठीक है, यदि दो संख्याओं का योग 84 है और उनके HCF और LCM क्रमशः 3 और 124 हैं, और उनके HCF और LCM क्रमशः 3 और 124 हैं। HCF और LCM क्रमशः 3 और 124 हैं, मतलब HCF 3 है, LCM 124 है। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों, ये लिखा है व्युत्क्रमों, ठीक है, व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? व्युत्क्रम जानते हो क्या होता है? रेसिप्रोकल बोलते हैं इसे, रेसिप्रोकल। ठीक है, व्युत्क्रम मतलब एक के बटे में लिखना ये चीज को। देखो यार, व्युत्क्रम क्या होता है तुम लोग थोड़ा समझ लो। सवाल लिख गया पूरा, छूटा तो नहीं किसी का? व्युत्क्रम क्या होता है? किसी भी नंबर का व्युत्क्रम चाहिए, मान लो 2 का व्युत्क्रम चाहिए, तो 2 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/2, 1 के बटे में पहुंचा दो। अगर a का व्युत्क्रम लिखना है तो कितना होगा? 1/a। और देखो एक ध्यान से, अगर हमें 1/2 का व्युत्क्रम चाहिए तो क्या करेंगे? उल्टा कर दो इसका, 2/1 मतलब कितना? 2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 के बटे में पहुंचाना है या उल्टा कर देना है। ठीक है, ये व्युत्क्रम होता है। चलो एकदम आसान सवाल है, देखो यहाँ पर क्या करना है। इसमें दो संख्याओं का योग कितना है? 84। मतलब दो संख्याएं a और b मान ली, उनका योग कितना है? 84 है। ठीक है, और LCM HCF दे रखा है, तो हमें गुणनफल नहीं निकाल सकते दोनों संख्याओं का। देखो फार्मूला याद है तुम लोगों को? LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, याद है? दो संख्या हमने a प्लस b मानी थी, 84 योग दिया है, तो a गुणा b बराबर क्या होता है? LCM गुणा HCF, 3 गुणा 124, दोनों मिल गई। पहले सबसे पहले ये देखो, हमें निकालना क्या है वो देखो। क्या निकालना है हमें? व्युत्क्रमों का योग। तरीका दूसरा भी, मैं वो नहीं करा रहा हूं। पूछा है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। संख्या हमने क्या मानी थी? a और b, इनका व्युत्क्रम करो। 1/a, 1/b, इनका योग। मतलब ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नीचे वाला क्या कर लें? नीचे गुणनफल हो जाएगा ab, और इसके त्रिज्या गुणा हो जाएगी, तो ऊपर क्या बन जाएगा? a प्लस b। हमें ये और ये दो वैल्यू मिल जाए। ये दो वैल्यू मिल गई, हमें मिल गई, लगा दो, आंसर आ गया। a प्लस b कितना दिया है? 84। a इंटू b कितना हो गया है? बस खत्म कर दो, बस फ्रैक्शन में आंसर होगा। ये है, डिवाइड हो रहा है नहीं किसी से। और 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, और 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 7 28, 7/31, 7/31। ठीक है, तो समझ आया नहीं? अभी इसी तरह के बहुत सवाल हैं कुछ। LCM HCF दे रखा है और दोनों संख्याओं का योग दे रखा है। LCM HCF का योग नहीं दे रखा है, या गुना a into b कैसे माना जाता है? क्या? अभी ये फार्मूला रखा है, याद है तुम लोगों को? LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और दो संख्या हमने a और b मानी थी, तो पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, और इंटू b का वैल्यू आ गया। सबसे पहले हमें जो पूछा है, सबसे पहले वो देखेंगे। पूछा है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो दोनों संख्या a और b मानी थी, उसका व्युत्क्रम किया, 1/a 1/b, उनका योग किया, प्लस लगा दिया, और इसको थोड़ा आगे सॉल्व किया, तो नीचे का LCM ab और त्रिज्या गुणा a प्लस b ऊपर। तो हमें a प्लस b चाहिए और a b चाहिए, और a प्लस b मतलब दोनों संख्या को योग भी दे रखा है, और a b और बनाना है, तो a b उस फार्मूले से, मतलब LCM HCF दे रखा है, और फर्स्ट और सेकंड ये वाला लगा के यहाँ से a इंटू b की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, दोनों वैल्यू मिल गई, ऊपर नीचे रख के डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या हुआ? नहीं आ रहा समझ? ज्यादा स्पीड में नहीं चलना है। अगला एक सवाल सेम इसी तरह का है, बताना। सेम इसी तरह का सवाल है, ठीक है? क्या बताओगे? बोलो। ये भी व्युत्क्रमों का योग पूछा, ये यूपीएससी का सवाल है, वो एनटीपीसी का था। ठीक है, हो गया नोट? समझ आया तुम लोगों को? कुछ नहीं आया? कहाँ पर? ये डिवाइड कैसे किया? तो तुम शांत क्यों बैठे रहते हो, ये बताओ पहले। पूछोगे नहीं तो वैसे ही बता देंगे। बताओ, a प्लस बी का मान कितना ऊपर? 84,
ए बी का मान 3 गुणा 124, 3 से ऊपर वाला काट दो पहले। 3 से 3 दूनी 6 और 2 3 अट्ठे 24। ये देखो 7 से, देखो ये 4 और 7 से कटेगा बड़े नंबर, देखो तो ये 4 7 से नीचे नहीं कटेगा, 4 से नीचे कट जाएगा। 4 7 28, 4 3 12, 4 एकम 4, 7 बटा 31, 7 बटा 31 आंसर होगा। लिखो एक सवाल लिखो जल्दी से, लिखोगे? लिखो, दो संख्याओं का योग 50 है। दो संख्याओं का योग 50 है। दो संख्याओं का योग 50 है, लिख लिया। और दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, ये पता होते भी सवाल गलत है, ठीक है, फिर भी आंसर का आना है, ठीक है। यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 5 और 180 है, 5 और 180, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ 5 और 180 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। क्या हुआ बता दो कि जल्दी से बताओ। क्या इसका ट्रिक बना है? बना है, बोलो। व्युत्क्रमों का योग का ट्रिक बना है डायरेक्ट। लो देखो, व्युत्क्रमों का योग, दो संख्या के व्युत्क्रम का योग, ऊपर क्या लिखेंगे? ए प्लस योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे एलसीएम गुणा एचसीएफ, खत्म। अभी उसी तो ट्रिक बनाई है कुछ और है। दो संख्या के व्युत्क्रम का योग निकालना है, ऊपर योग रखना है, नीचे एलसीएम गुणा एचसीएफ रखना है, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, क्या हुआ? ट्रिक पसंद नहीं आई? अरे बनी तो इसी से है। 1/18 है, आ गया। चलो चलो आगे, समझ आ गया क्या करना है? देखो लास्ट में पूछा है व्युत्क्रमों का योग, तो दो संख्याओं का योग मतलब दो संख्या कोई मान ली ए प्लस बी, उनका योग कितना है? 50, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है 5 180 पूछा है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, पहले संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है, पहले उसको बनाना है। संख्या क्या है? ए और बी है, उनका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/ए और 1/बी, उनका योग पूछा है। मतलब उसको और सही कर लो तो नीचे गुणा हो जाएगी, कितना नीचे? ए बी, और ऊपर तिरछी गुणा कर दो, इधर बी प्लस ए होगा, उसको कैसे भी ए प्लस भी ले सकते हैं, प्लस वाले को किधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये दो वैल्यू, इसमें ए प्लस भी हमें मिल गया है, हमें ए बी और चाहिए, हमें एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, तो फार्मूला याद है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, और गुणा एलसीएम एचसीएफ कितना है? 3 और 180 है क्या? 5 180 है, ठीक है, 5 180 है। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, बस खत्म। ए प्लस बी कितना है? 50, और ये कितना है? 5 गुणा 180। अब ये गुणा कराने नहीं बैठ गए, गुणा कराने लगो, पता ये काटना ही है ऊपर के लिए, ठीक है। 0 से 0 खत्म करो, 5 से 5 खत्म करो, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना? 18, ठीक है। समझ आ गई ये? अरे कुछ समझ आया नहीं आया क्या? व्युत्क्रमों के योग वाले सारे सवाल कर लोगे? सवाल में भेज दूंगा तुम्हें। 142 और 143। चलो आगे देखो, बोले 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 जल्दी बोलो। 199 लिखो, समान शेष वाले सवाल लिखो, समान शेष वाले सवाल।
हाँ टाइप चेंज लिखो, समान शेष वाले सवाल। उधर जो शेष बच रहे थे वो अलग थे, ठीक है। यहाँ सवाल में शेष नहीं लिखा होगा, लिखा होगा समान शेषफल बचे, बस। ये नहीं देखा एक शेष बच रहा है, दो शेष बच रहा है, तीन शेष बच रहा है, कहेगा समान शेष बचे। ये वाले सवाल हैं, ठीक है। तो लिखो सवाल, लिखो समान शेषफल वाले सवाल, ठीक। 99 नंबर है। लिखो यदि 63, 87 और 123, 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है? यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है? भाजक मतलब भाग करने वाला, ठीक है, वो क्या है? बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है? ठीक है, देखो तरीका क्या है वो सीखना सबसे पहले तरीका। तो बड़ा से बड़ा संभव भाजक क्या है? कभी भी समान शेषफल वाले सवाल आए तो सवाल कैसे करना देख लो। क्या कितना था? 63, 87 और, ठीक है। समान शेष वाला जब भी सवाल आए तो इनका अंतर करो। इसका अंतर 7 में से 3 गया 4, 8 में 6 गया 2, इसका अंतर 13 में से 7 गया 6, और यहाँ 11 में से 8 गया 3। अब ये आए, इनका निकालो HCF, खत्म। इनका HCF किससे कटेंगे? दोनों ये बाद में 24 बातें अब कटेंगे नहीं कटेंगे, बस ये आंसर खत्म, ठीक है। समान शेष वाला जब भी सवाल हो अंतर करके करना हमेशा। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं यहाँ पर तो वही आंसर। अभी आगे सवाल एक और है, ठीक है। अब इनका HCF निकालना, इसका नहीं निकालना है, क्योंकि आप पूछा है बड़े से बड़ा, और बड़े से बड़ा क्या होता है? HCF, ठीक है। बड़े से बड़ा क्या होता है? HCF। और एक सवाल में अगर बड़ा से बड़ा तो ऊपर नहीं, ऊपर देख सकते हो, किसी संख्या से विभाजित हैं। 63, 87 और 123 किसी संख्या से विभाजित हैं। HCF ही ऐसा होता है जो संख्याओं को विभाजित करता है, ठीक है। तो HCF ही निकालना था इसमें, और बड़े से बड़ा लिखा है, ठीक है। तो बड़े से बड़ा क्या HCF बताया था, फुल फॉर्म क्या होती? हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, ठीक है। तो HCF ही निकालते हैं बड़े से बड़ा जब भी आ लिखेंगे। और सवाल लिखो एक जल्दी से लिखो, जल्दी फटाक से। हाँ, इसी तरह का लिखो। और बोले ये समझ आ गया सवाल? अंतर करके समान शेष वाले जब भी सवाल हो अंतर करना है, जो आए उसका HCF निकाल देना बस, ठीक है। लिखो, क्या कर रहे हो? लिखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी ताकि 435, 865, 435, 865 और, ठीक है, और 1295 को विभाजित करने पर, 1295 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा, ठीक है। हो गया 430, बस खत्म, ठीक है। कितना आया? अगर दोनों तरफ, मैंने बताया अगर दोनों तरफ ये बराबर बराबर बच जाए तो वही आंसर, ठीक है। क्योंकि बड़े से बड़ा पूछ रहा है। सबका आ गया? जल्दी करो फटाफट, फिर आगे बढ़े दूसरे टाइप पे, ठीक है। बस एंड हो चुका है, इसका ज़्यादा नहीं है अभी, फिर भी बचे हैं 2-3 टाइप और बचे हैं इसमें भी। बोलो कितना आया? 430 आ गया?
देखो ये समझ आया था, क्योंकि समान शेष वाला सवाल है। इनका अंतर करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 8 में 4 गया 4, इसमें से ये वाला घटा लेंगे। बड़ा इसमें से घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 6 गया 3, और 12 में से 8 गया 4। दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ बराबर बराबर बचे हैं, तो बराबर बचे हैं तो HCF यही होगा 430। ठीक है, 430 आंसर सीधा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या, 430। क्या कर पाओगे सवाल? और तो नहीं कराना इस तरह के, बोलो कर लोगे? आगे बढ़ो, दूसरा जल्दी से। देखो पूर्ण माप वाले सवाल, ये कुछ पेयर वाले भी सवाल हैं, पेयर वाले भी बाद में, पहले पूर्ण माप वाले सवाल कर लो, 2-3 सवाल, ताकि सारे सवाल कर पाओ। पूर्ण माप वाले सवाल मतलब किसी बर्तन में दूध वगैरह है 3-3 बर्तन में, तो उसको पूरा पूरा माप सकें, तो कितना लीटर का ऐसा चाहिए होगा हमें बर्तन। ठीक है, हाँ टाइप चेंज है, देखो ठीक है, लिखोगे? लिखो, वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके, वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए। मैं 2-3 सवाल करूंगा, बाकी मैं घर से दे दूंगा, मैं डाल दूंगा उस पर PDF बना के, इन्हीं सवालों की केवल। ठीक है, बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर, 24 मीटर, 32 मीटर, जिनका उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर और 42 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतया मापा जा सके। लिखा है, पूरा पूरा मापा जा सके, पूर्णतया मापा जा सके। 24, 32 और 48, 42 है। मीटर को पूर्णतया मापा जा सके, मतलब पूरा पूरा मापा जा सके। बताओ, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है, पूरा पूरा मापना है, हमेशा HCF। क्या निकालना है? HCF। हमेशा पूरे पूरे मापने वाले सवालों हमेशा HCF निकालना है, क्योंकि HCF भी होता है पूरा पूरा डिवाइड करता है, तीनों को पूरा पूरा जहां तक डिवाइड करते हो उतने में नाप पे आएगा वो। ठीक है, कितना आया? 2 मीटर। पूरा पूरा मापना है, और HCF ही होता है जो पूरा पूरा काटता है। ठीक है, तो देखो 24, 32 और 42, बताओ किससे कटेगा? किससे कटेगा? 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, वो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। और किसी से कट रहा है? तीनों संख्याएं, देखो ये 3 से कटेगा और ये नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, अब नहीं कटने वाला। तो कितना मीटर का होगा वो? 2 मीटर का। कितने मीटर? 2 मीटर। लिखो और सवाल लिखो, समझ आ गया? अगला सवाल लिखो जल्दी से। लिखो 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर बड़ी से बड़ी माप वाले, पूर्णता मापने वाले सवाल हमेशा HCF निकालना है। ठीक है, हाँ 32 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर। अगला शुरू से ही है 32 लीटर, अरे 36 ही है, 32 नहीं है। क्या कर रहे हो? अब तुम दोबारा से कर पाओगे सवाल तो गलत होगा ही। 36 लीटर, मैं लिख दे रहा हूँ 45 और 72। 45 लीटर, मीटर नहीं है लीटर है, और 72 लीटर। ठीक है, लीटर। माप के दूध के 3 डिब्बे हैं, इतनी इतनी माप के, माप नापना, लिखने में माप बोलते हैं। ठीक है, माप के दूध के 3 डिब्बे हैं, दूध के 3 डिब्बे हैं। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतया मापा जा सके। ठीक है, वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतया मापा जा सके। अभी कुछ ऐसे सवाल हैं जो लीटर, मिली, मतलब मीटर, सेंटीमीटर में दिया होगा, तो मैं कराऊंगा अभी इसी वाला। हाँ, क्या हो गया? कितना आया आंसर? जो पूर्णतया मापा जा सके। देखो कितने से कटेगा ये तीनों? 9 से। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72। अब नहीं कटने वाला किसी से। कितना आंसर? 9 लीटर। 9 लीटर लिखा होगा। 1 सेंटीमीटर वाला सवाल है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया होगा, तो वैल्यू को एक तरह कन्वर्ट करना है, तब सवाल होगा सॉल्व। जैसे लिख लो एक सवाल जल्दी से, लिखो जल्दी लिखो, समझ आ गया ये?
अरे कोई दिक्कत तो नहीं सवालों में। देखो, किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है? किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई, मुमकिन, अरे तुम्हें मुमकिन नहीं खिला, मुमकिन, क्या ये मुमकिन है? ठीक है, वो वाला। चलो, किसी स्केल की सबसे बड़ी मुमकिन लंबाई कितनी हो सकती है जिससे 12 मीटर, 8 मीटर 20 सेंटीमीटर। देखो 12 मीटर पूरा हो गया, फिर कॉमा 12 मीटर लिख लिया, कॉमा 8 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये पूरी एक वैल्यू है। 20 सेंटीमीटर है। हाँ हाँ, 8 मीटर 20 सेंटीमीटर, 12 मीटर है। 12 मीटर पूरा है। देखो 3, अरे इधर देखो 3 स्केल है। पहले स्केल है कितने की? 12 मीटर की, ठीक है। दूसरी स्केल है 8 मीटर 20 सेंटीमीटर, 8 मीटर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ही लगा दो। कॉमा कॉमा, आगे आ जाओ। तीसरी स्केल है और 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, और 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इन्हें एक मात्रक में कन्वर्ट करना होगा, तब सवाल कर पाओगे। या तो सबको मीटर में करो या सबको सेंटीमीटर में करो, तब सवाल होगा। यहां तक लिखो पहले, सेंटीमीटर की लंबाइयां ठीक मापी जा सकें। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर तो नहीं है, 8 मीटर 40 सेंटीमीटर। यार 8 20 है, 40 नहीं है। हाँ, सेंटीमीटर की लंबाइयां ठीक मापी जा सकें, मतलब पूरी मापी जा सकें, वही ठीक मापी जा सकें, ठीक है। बोलो कितना होगा? सबसे पहले इनको हमें देखो, मीटर को सेंटीमीटर में हम आसानी से बना सकते हैं, मगर सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए फ्रैक्शन वैल्यू पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मीटर को सेंटीमीटर में बना लो आराम से। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? अरे 100 सेंटीमीटर होते नहीं होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर, कितने? 1200 सेंटीमीटर। और ये 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर कितने हो गए? 820, कितने? 820 सेंटीमीटर। क्योंकि ये नोट करके डाल लेना, क्या 1 मीटर में 100, सबको हम सेंटीमीटर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा फ्रैक्शन में जाएगा, सवाल नहीं मिल पाएगा इतनी जल्दी। ऑप्शन में 30 40 10 20 820। और यहाँ देखो 4 मीटर को सेंटीमीटर बनाओ तो 400 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर तो 420 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में हो गया। अब आसानी सवाल कर लो, खत्म। हमें देखो सबसे पहले जीरो निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लें? जीरो, सब में कॉमन है, जीरो निकाल लिया हमने। अब कोई ऐसा नंबर जो सबको काट दे। देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, कभी अगर तुम्हें ऐसे दिक्कत हो तो कैसे करना है, देखो ध्यान से। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही काटने बैठे हैं पूरा। 40 सेंटीमीटर और कितना है? अरे 30 20 40 और 10। देखो एक जीरो सब में कॉमन है, एक जीरो सब में कॉमन है। अब बताओ क्या 3 से ये तीनों कटेंगे? 3 से ये कटेगा, ये 3 से ये कटेगा, 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, मतलब 30 भी नहीं होगा। 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, और 2 से ये कटेगा, 2 से कट जाएगा। क्या 4 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। अब जब 2 से कटा है तो एक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। कितना सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। जाओ, ठीक है। पूर्ण माप वाले सवाल खत्म हो चुके हैं। ये सवाल बहुत है, मैं सब डाल दूंगा सवाल, ठीक है। कर लोगे? कितना हो गया टाइम? देखो हो गया।